सर, आज जो कल घटना हुई है इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है? और जैसे ही संज्ञान में आया कि बैचलर की आग झुलसने से मृत्यु हो गई है, तो अभी सीओ सर भी हैं, हम लोग मौके में आए हुए हैं। आर्थिक सहायता दी गई है 4 लाख रुपए, अभी तत्काल अकाउंट में आ जाएंगे। और कृषि जो आवंटन किया गया है 5 बीघा का, वो प्रस्ताव तैयार हो गया। अच्छा, ये कब तक कृषि आवंटन ये की? कल तक हो जाएगा। आज प्रस्ताव बन जाए, कल हम इनको हैंड ओवर कर देंगे। आपके कौन थे रिश्ते में वो? पिताजी। अच्छा, क्या अच्छा, लगता है आपको, कैसे घटना हुई? किसी ने जलाकर उनकी मृत्यु कर दी। शासन प्रशासन की तरफ से कैसी मदद मिली आपको? शासन प्रशासन से 5 बीघा पट्टा और 4 लाख रुपया प्रशासन ने दिया। अच्छा, क्या लगता है आपको किसने ये घटना को कारित किया है? ये तो नहीं है पता किसने किया, अब वो सरकार जांच करेगी, कार्रवाई आगे। मुकदमा लग गया? हाँ, मुकदमा लिख के। मैं आपका, आज आप इस घटना में सम्मिलित हुए, क्या कहना चाहते हैं? प्रेमचंद कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। यहाँ सिया खुर्द में बेंचेलाल कश्यप की पानी लगाते समय उनकी जलाकर मृत कर दी गई। उस संदर्भ में हम लोगों को जब पता लगा तो कल से ही समाज पूरा यहाँ साथ है, मैनपुरी का पूरा समाज साथ रहकर, और प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ मिला। और सहयोग मिलते हुए एफआईआर दर्ज हुई, पोस्टमार्टम हुआ पैनल द्वारा, और अभी तहसीलदार साहब महोदय जी आए। परिवारजनों को मृत आश्रित के रूप में 5 बीघा का उनको पट्टा स्वीकृत किया गया, और देवी आपदा के तहत 4 लाख रुपए उनके खाते में अभी तहसीलदार साहब ने सारा प्रक्रिया पूरी करा ली, ऑनलाइन करा दी, और अभी 10 मिनट के अंदर उनके खाते में 4 लाख रुपए आ रहे हैं। और 5 लाख रुपए का 5 बीघा का पट्टा है वो तहसीलदार साहब ने अभी स्वीकृत किया है। और हमको आशा है कि और भी उनको, जैसे ही आज एसडीएम साहब नहीं हैं, लखनऊ हैं, जैसे एसडीएम साहब आ जाएंगे और भी उनको पट्टा आवंटन करने का आश्वासन मिला है हमको। तरीके से सीओ साहब का, तहसीलदार साहब का, पूरे प्रशासन का, जिले का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अपने समाज की तरफ से आए हुए हमारे समाज के सभी सम्मानित साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम प्रताप सिंह खालसा है, भारतीय कश्यप सेना संस्था राष्ट्रीय। और आप सभी जानते हो, सिया खुर्द गांव के अंदर एक कश्यप समाज का व्यक्ति रात को अपने खेत में पानी देने गया था और उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया। उससे पहले हमारे समाज में सोनू कश्यप मेरठ में जिंदा जला के मार दिया गया। और मैनपुरी का मैं बता दूं, गीता कश्यप का भी रेप करके जो है हत्या कर दी गई थी। वंश कश्यप को स्कूल के अंदर ऊपर से गिरा के हत्या कर दी गई थी। उन मसलों में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला पीड़ित परिवार को। तो इस बार जैसे ही मुझे तुरंत पता लगा, मैं अपने काम से इधर आया हुआ था लखनऊ के अंदर। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने काम वाम सब छोड़ा। मैं कहा यार, तुरंत जो हो जाता है वो एकदम हो जाता है। इसलिए मैं तुरंत फिर यहाँ पर पहुँचा। पूजा बहन ने हमें सूचना दी तो मैं यहाँ पहुँचा। पहुँचकर जैसे मैं पीड़ित परिवार को मिलने जा रहा था, मुझे जो है सरकारी हॉस्पिटल में ही रोक लिया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा बदतमीजी की गई। जैसे मुझे डिटेन करने की कोशिश की, वैसे ही समाज के युवाओं को, माता बहनों को पता लगा तो वैसे ही चौकी में पहुँचे। और एसपी सिटी साहब जो है समझ गए थे, उनसे मेरी लगातार बात चलती रही। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप चले जाओ। तो जैसे ही मैं फिर वहाँ निकल के यहाँ पहुँच गया परिवार के पास, तो आज यहाँ पर जो है डिस्कस ये निकला। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इन लोगों ने 5 बीघा पट्टा पीड़ित परिवार को दिया है और 4 लाख रुपये तत्काल में मदद की गई है। बाकी की जो कार्रवाई है, हमारी मांग ये है कि सुरक्षा, एक लाइसेंस दिया जाए सुरक्षा के लिए। और जिसने ये काम किया, जिसने मर्डर किया, जिसने जिंदा जलाया, उसको फांसी हो। यदि पुलिस प्रशासन इनको इंसाफ नहीं देता तो हम आने वाले समय में दिल्ली जंतर मंतर जाम करने का काम करेंगे। क्या अभी संतुष्ट नहीं है जो भी कार्रवाई हुई उससे? नहीं, फिलहाल जो हमारी मांगे थी वो मैंने आपको बता दी, उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन जो असली मांग है हमारी, पीड़ित को इंसाफ कब मिलेगा? जब अपराधी जेल में जाएगा या उसको फांसी मिलेगी।
जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ न मिल जाए। उसमें देखो मैं अभी तक संज्ञान नहीं लिया उसमें। जिन लोगों ने संज्ञान लिया जिन लोगों ने संज्ञान लिया उनकी कार्रवाई से या उनके दबाव से भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और उसमें मुझे पता लगा है कि जिस टीचर का उसमें नाम आया था गिराने में, उस टीचर को कुछ टाइम के लिए निकाल दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा उसको स्कूल में ही रख लिया गया। और मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ से फ्री होकर उसके बारे में एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और 1 हफ्ते का टाइम देंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो उस कॉलेज के अंदर ताला मारने का काम भारतीय कश्यप सेना समस्त कश्यप समाज करेगा। देखिए, कल जो किसान की मृत्यु हुई थी और जिस संबंध में रात्रि में हम लोगों को उनकी तरफ से तहरीर मिली थी, इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इत्यादि की सारी कार्रवाई भी हो चुकी है। परिजनों द्वारा कुछ मांगे प्रशासन द्वारा मांगी गई थी, जिसकी की प्रोसेस शुरू हो गया है और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है और शीघ्र ही सारी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से अभी अज्ञात में दिया है, आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, अभियोग पंजीकृत हो गया है, तो जो भी इसमें छोटी से छोटी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं। चलो कोई ना यार।